हेलो बच्चे बड़ी वेलकम बैक इन द क्वांटम क्लासेस द फाइनेस्ट इक्वेशंस एवरी वे टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे बड़ी। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट एंड नॉन एक्सियल पॉइंट। नॉन एक्सियल पॉइंट को आल्सो हम क्या कहते थे? इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके बच्चे बड़ी, इन टुडेज लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ओके बच्चे बड़ी, एंड इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल डिस्कस अबाउट। ओके बच्चे बड़ी, हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ओके बच्चे बड़ी, देखिए बच्चे बड़ी बहुत ही सिंपल सा है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए ये कैसे सिंपल है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है, आपके एग्जाम्स में आते हैं। और बच्चा बड़ी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन ये आल्सो इंपॉर्टेंट बनता है आपके नेट और जी के पेपरों के लिए। ठीक है, फिलहाल आप 12th के बोर्ड्स देने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप पढ़ो, इसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के नज़रिए से, लेकिन नेट और जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये कंडीशंस देते हैं, स्पेशल केसेस देते हैं और देन स्पेशल केसेस दे करके पूछ दिया जाता है आपके नेट और जी के पेपरों में कि क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछ देगा आपसे, या फिर वर्क डन के बारे में पूछ देगा। देन बच्चे बड़ी वो बात अलग है, स्पेशल केसेस हम इस लेक्चर के लास्ट में कर लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं पहला टॉपिक हमारा वर्क डन। हम वर्क निकालेंगे बच्चे बड़ी। अगेन रटने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे करना है। देखो वर्क तो हम करीब 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं ना। आई थिंक वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। देखिए बच्चे बड़ी, हम नॉर्मल सा बात कर रहे हैं। वर्क कार्य, वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे बड़ी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं ना, कुछ नया तो है नहीं। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, फोर्स इक्वल वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन बच्चे बटी वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे जो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, या फिर बोलो हम अपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। और उसी कॉन्सेप्ट से हम क्या निकालेंगे? ये वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चे बटी कैसे करेंगे। देखो याद रखना, वर्क डन निकालना तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बच्चे बटी इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, इसके बारे में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था बच्चे पार्टी, जिसे हम किस तरह से दिखाते थे, याद है? जिसे हम टॉर्क दिखाते थे, टॉ याद है बच्चे पार्टी आपको? ये इन फर्स्ट लेक्चर हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, टॉर्क के बारे में। ठीक है, बल युग में आपने लिखा होगा, ठीक है, कपलिंग फोर्स लिखा होगा, या फिर टॉर्क निकाला होगा हमने, टॉर्क बल आघूर्ण। तो क्या निकाला था हमने? टॉर्क बच्चे पार्टी, याद है आपका फॉर्मूला? PE sin थीटा। वहाँ पे जो टॉर्क है वो सेम फोर्स के जैसा काम कर रहा है, सेम। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का केस है तो फोर्स क्या होता है? टॉर्क कहते हैं हम फोर्स को। ठीक है, हम फोर्स को टॉर्क कहते हैं, मतलब कह सकते हैं। तो ये जो फोर्स है वही टॉर्क है, PE sin थीटा। एंड बच्चे बड़े डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए फोर्स की जगह तो हम टॉर्क की वैल्यू रख देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? क्या विस्थापित हुआ? देखिए बच्चे बड़ी, ये सपोज कर लेते हैं हम, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपको ब्लैक एरोज दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, ऐसे। ओके, सपोज बच्चों बटी ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्रिएट कर रहा है। सपोज हम मान लेते हैं ये एंगल क्रिएट कर रहा है θ1। ओके, और हमें वर्क निकालना है, वर्क डन। और आपको पता है वर्क कब होता है? जब फोर्स के साथ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट लगता है। ओके, फोर्स तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें करवाना पड़ेगा वर्क करने के लिए। जब तक आप किसी भी थिंग को डिस्प्लेस नहीं कराओगे, या फिर यहाँ पे डायपोल को डिस्प्लेस नहीं कराओगे, तब तक वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो बच्चे बटी सपोज ये ऐसा आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ओके, और फिर हम इसे क्या करा रहे हैं? ये भी ऐसे θ1 एंगल पे है। ओके, ये कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऐसे में जा रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? θ1। और दिन हम इसे क्या करेंगे? डिस्प्लेस करवाना है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं? रोटेट करवाएंगे। ठीक है, ऐसे रोटेट करवाएंगे। ओके बच्चों बाटी, तो सपोज ये ऐसे अभी θ1 एंगल पे है, और अगर हम इसको रोटेट करवा दें, इसी को, तो ये ऐसे सपोज रोटेट हो जाता है। ओके, ये ऑरेंज वाली लाइन आपकी क्या दिखा रही है? रोटेट करने के बाद की कंडीशन, या फिर आप बोलो डिस्प्लेस करने की बात की। तो बच्चों बाटी ये θ1 एंगल पहले क्रिएट करता था, कितना माना था हमने? ये एंगल ये माना हुआ था हमने θ1, और रोटेट करवा दिया। तो सपोज बच्चे बटे हमारा एंगल कितना हो गया? θ1 था, तो ये एंगल हम मान लेते हैं θ2। ओके, इसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि हम θ2 एंगल पे क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। मैंने तो इससे पहले एंगल से छोटा कर दिया, आप चाहो तो और बड़ा भी कर सकते हो।
थीटा 2, मतलब हमें किससे है, बस उसे डिस्प्लेस करवाने से मतलब है। आप इसको इस तरफ डिस्प्लेस करवाओ या फिर इसको पीछे की तरफ डिस्प्लेस करवाओ या फिर रोटेट करवाओ। देन बच्चे हमने डिस्प्लेसमेंट दे दिया ऐसे। और वर्क फोर्स क्या होता है, वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट हमने दिया थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल। क्लियर है, क्लियर है ना। 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में ये काम आ रहा है आल्सो। और फोर्स की जगह में रखना है बच्चे बेटी पी साइन थीटा। सिंपल तो है, क्या टफ क्या है इसमें। देखिए बच्चे बेटी तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे वर्क। वर्क निकालने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पहले फोर्स का पता होना जरूरी है। देन डिस्प्लेसमेंट हम देख लेंगे। देन बच्चे बेटे फोर्स क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चे बेटी इलेक्ट्रिक, और ये हो गया फील्ड। ओके बच्चे बेटी, फोर्स ऑन डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो डायपोल पे फोर्स लगता है उसे हम किस चीज़ से दिखाते हैं, टॉर्क से। टॉर्क कहते हैं ना टॉर्क। और कितना होता है बच्चे बेटी, हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर में हमने इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये हो जाएगा पी साइन थीटा। ओके, कितना था हमारा टॉर्क, पी साइन थीटा। ओके बच्चे बेटी ध्यान देना, सिंपल सा यही लग रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। फोर्स की जगह हमारा क्या आ गया, टॉर्क आ गया। और डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं बच्चे, हम सपोज मान लेते हैं कि ये जो अभी डायपोल है ये छोटा एंगल डिस्प्लेस हुआ या फिर बोलो रोटेट हुआ। वो छोटा एंगल हम कितना मान लेते हैं बच्चे, जैसे थीटा है, थीटा 2 है, थीटा के फॉर्म है, तो छोटा एंगल है तो हम उसको मान लेते हैं डी थीटा। तो छोटा एंगल डिस्प्लेस होने की वजह से, एक छोटा सा एंगल डिस्प्लेस होने की वजह से हम वर्क यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बच्चे। वर्क, ये छोटा सा एंगल अगर डिस्प्लेस हुआ तो छोटे एंगल को डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क। तो वर्क को हम पता है डब्ल्यू से दिखाते हैं, जो एक छोटा सा कार्य हुआ है, ठीक है, छोटा डी डब्ल्यू, ठीक है। तो स्मॉल एंगल चेंज करने में स्मॉल वर्क डन देखते हैं बच्चे बड़े। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन, वर्क डन किसके लिए वर्क डन निकाल रहे हैं बच्चे बड़े, ये डायपोल को रोटेट कराने में कितना डिग्री, डी थीटा एंगल, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग the dipole, rotating the dipole d theta angle, rotating the dipole हम यहाँ पे लिख सकते हैं rotating the dipole d theta angle। ओके, देन हम वर्क डन देखते हैं। यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया, यहाँ पे हमारा वर्क इक्वल कितना था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन बच्चे बड़ी हम वहीं पे लगाएंगे वर्क डन, छोटा सा वर्क, छोटा सा एंगल हमारा चेंज हुआ, छोटा सा एंगल हमने रोटेट किया, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। छोटा सा एंगल अगर हमने रोटेट किया तो छोटे एंगल को क्या दिखा देंगे, तो छोटे एंगल को हम डी थीटा से दिखा रहे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा बच्चा पार्टी, वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू। ओके ओके, वर्क डन इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह हमने ये रखा था पी ई साइन थीटा, तो बच्चा पार्टी हो जाएगा पी ई साइन थीटा। ओके, और देन बच्चा पार्टी डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, इनटू डी थीटा। सेम ये है, फोर्स की जगह पी ई साइन थीटा आ गया, एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया बच्चा पार्टी, यह हो गया हमारे पास डी थीटा। ये तो हमने छोटा सा एंगल डिस्प्लेस करवाने के लिए वर्क डन निकाला डी थीटा। लेकिन हमने क्या माना था स्टार्टिंग में कि हम कितना डिस्प्लेस करवा रहे हैं, हम इसे थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक डिस्प्लेस करवा रहे हैं। ये थीटा 1 एंगल था और हमने इसको थीटा 2 एंगल तक रोटेट करवाया। ध्यान देना बचवाटी, यहाँ पे हम जो रोटेट बोल रहे हैं ना, वो रोटेट ही यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, विस्थापन है। ये पहले थीटा 1 पे था, हम थीटा 1 से थीटा 2 पे रोटेट करवा रहे हैं। तो हमारा टोटल वर्क डन किसके लिए होगा, इस डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करवाने में जो वर्क हुआ वही हमारा मेन वर्क डन होगा, या टोटल वर्क डन होगा, या आप बोलो नेट वर्क डन होगा। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी हम लिख सकते हैं in rotating work done in rotating the dipole from theta 1 from angle theta 1 to theta 2। ओके बच्चों,
तो थीटा 1 टू थीटा 2 डायपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क डन हुआ हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बच्चा पार्टी। देन कितना हो जाएगा, देखो डी डब्ल्यू है तो पहले हम इंटीग्रेट करते हैं। आपको पता है ना ये छोटा एंगल था, डी डब्ल्यू छोटे एंगल डी थीटा तक रोटेट किया तो डी डब्ल्यू आया वर्क डन। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल हम कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी, हमें पता है, हम पहली बार बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, छोटी क्वांटिटी को बड़ी में चेंज कैसे करेंगे, छोटी को बड़ी में कैसे चेंज करेंगे, डी डब्ल्यू को हम डब्ल्यू में कैसे चेंज करेंगे, डी थीटा एंगल क्रिएट करने में जो वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू उसे टोटल वर्क डन में कैसे चेंज करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। वही होगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे छोटा वर्क डन था ना, इसको टोटल वर्क डन में हम कैसे चेंज करेंगे, जब हम इसका क्या कर दें बाहर से इंटीग्रेशन। क्लियर है, छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में चेंज करने के लिए। ओके, देन बच्चा पार्टी आगे क्या है हमारे पास आगे है पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, देन इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। और बच्चा पार्टी हमने लिमिट रखा है, देखो ये थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक डिस्प्लेस हो रहा है या फिर बोलो रोटेट हो रहा है, तो ये कितने से कितना हो रहा है, थीटा 1 से थीटा 2, तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा थीटा 1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी हमारा थीटा 2। इज इट क्लियर? ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है, मैथ वाले हो अगर आप तो आपके लिए नॉर्मल है, अगर बायो वाले हो तो ये चीज़ ध्यान देना, इंटीग्रेशन करेंगे अगर तो सिर्फ उस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं जिसके साथ डी वाला फॉर्म हो। सपोज आपके पास डी एक्स है तो आप इंटीग्रेशन सिर्फ उसका करोगे अगर उसके साथ एक्स है। सपोज आपके पास बच्चा पार्टी ये है ए एक्स वाई डी एक्स, तो बच्चा पार्टी जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके लिए जो x के अलावा जो dx वाला टर्म है ना, तो ये x है, तो आप x वाले टर्म को क्या करोगे, इंटीग्रेशन जो बचा उसे आप कांस्टेंट मान के बाहर रख दोगे। वैसे ही बच्चा पार्टी यहाँ पर देखो आप, यहाँ डी थीटा है, थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा, जो बचा उसे हम कांस्टेंट मान के बाहर रख लेंगे। तो बच्चा पार्टी थीटा वाले टर्म के अलावा यहाँ बचा क्या, पी ई साइन थीटा डी थीटा, तो ये डी थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा इसके अंदर आएगा, पी ई बाहर ले लेंगे हम, ठीक है, पीई। ओके, और देन आएगा इंटीग्रेशन, पीई को हमने बाहर ले लिया, देन आएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन थीटा डी थीटा। और बच्चा पार्टी लिमिट कितना रखा है आपने, लिमिट रखा हमने थीटा 1 टू थीटा 2। ओके बच्चा पार्टी, अब सिंपल है, साइन थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, साइन थीटा की इंटीग्रेशन कितना होता है, हमें पता है साइन थीटा इक्वल कितना होता है, साइन थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा। ओके छोटी, अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता तो याद रखना, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और देन हम वहाँ पे बाद में लिमिट रख देंगे और देन बच्चा पार्टी हमारा आ जाएगा वर्क डन। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, पहली बात तो यहाँ देखो आप क्या आ जाएगा, ओके ये डी डब्ल्यू था, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हुआ तो छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी में चेंज हो गई, तो डी डब्ल्यू बन गया डब्ल्यू। ओके बच्चा पार्टी, देन ये पी ई आगे है, पीई हो गया बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा पार्टी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना बताया मैंने अभी, माइनस कॉस थीटा, और देन बच्चा पार्टी लिमिट कितना है, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2। ओके बच्चा पार्टी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, लिमिट पुट करेंगे, कितना लिमिट है, थीटा 1 टू थीटा 2। अच्छा लिमिट पुट करने से पहले एक काम करते हैं, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, अगर ये माइनस यहाँ से आया और ये माइनस आ जाएगा यहाँ बाहर, देन बच्चा पार्टी लिमिट पुट करो, तो हो जाएगा बच्चा पार्टी है डब्ल्यू इक्वल माइनस पी, देन बच्चा पार्टी लिमिट पुट करो, हम लिमिट रख लेंगे, पहले अपर लिमिट थीटा 2 फिर लोअर लिमिट थीटा 1, दोनों को फिर माइनस कर देंगे, देन ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल माइनस पी ई, कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, देखो यहाँ पे कॉस थीटा है ना, तो थीटा की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे, कितना हो गया थीटा 2, तो ये हो गया थीटा 2 और माइनस लोअर लिमिट कितना है थीटा 1, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1। डन बच्चा पार्टी, तो ये हो गया हमारा मेन आंसर। या फिर आप चाहो तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो थीटा 1 आगे और थीटा 2 पीछे रखोगे, देन बच्चा पार्टी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल पी ई, या फिर ऐसे समझ लो ना कि इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस अंदर गया तो माइनस कॉस थीटा 2, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में तो प्लस में, तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1, और ये प्लस कॉस थीटा 2 था, ये माइनस गया तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1।
ओके बच्चों बेटी, तो ये हो गया हमारा वर्क डन। वर्क डन किसके लिए? रोटेट करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को θ1 एंगल टू θ2 एंगल रोटेट करने में वर्क डन हमारा पास आ गया PE cos θ1 cos θ2। ओके बच्चों बेटी, आप चाहो तो ये वाला लाइन में लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ कि आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो ही करो। आप चाहो तो ये लाइन में छोड़ सकते हो, लेकिन जब इतना तक कर ही लिया तो आप इसे भी कर लेना। ओके बच्चों बेटी, तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन। दिन में बात कर रहा था बच्चों बेटी, कभी कभी स्पेशल केसेस भी पूछ दिए जाते हैं। स्पेशल केसेस एग्जाम्स में, नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और याद रखना, नेट और जी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्पेशल केसेस देके पूछे जाते हैं। क्या होगा कि हम इसको इतने एंगल से इतने एंगल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर मैक्सिमम वर्क डन कितना हो सकता है, मिनिमम वर्क डन कितना हो सकता है इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम एंगल इतना से इतना। देन देखते हैं बच्चे बेटी, हम यहाँ ले लेते हैं विशिष्ट स्थितियाँ। क्या बोलते हैं? विशिष्ट स्थितियाँ, आल्सो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस बेटी, स्पेशल केसेस में पहला स्पेशल केस क्या लेंगे? पहला स्पेशल केस लेंगे बच्चों बेटी, माना ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये ऐसे में है, ऐसे में। ये θ1 θ2 भूल जाओ, माने ये ऐसे में है। दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक डायपोल की भी डायरेक्शन है। ये नॉर्मली ऐसे लेटा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे समझो आराम कर रहा है, लेटा हुआ है। मतलब ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा है बच्चा बेटी? ये एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। अगर वो लेटा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल हो, तो एंगल क्रिएट कितना हो रहा है? कोई भी एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। मतलब बच्चा बेटी यहाँ पे θ1 कितना है? θ1 है 0, ठीक है। अच्छा, इस जो केस है ना, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे में रहता है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम इसे हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था में, साम्यावस्था में, ठीक है। जब वो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे लेटा हुआ हो कोई इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे में। यहाँ पे तो देखो θ1 θ2 एंगल है, लेकिन हमने माना ये एकदम लेटा हुआ है। मतलब थीटा इक्वल कितना है? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? 0 डिग्री। देन इस केस को क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। अच्छा बेटी, इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इससे इक्विलिब्रियम केस से किसी एंगल में घुमाने में कितना वर्क डन हुआ उसको हम देंगे। उसको हम कैसे समझेंगे बच्चे बेटी? अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे केस लिख देते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था से हम सपोज इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल रोटेट कर रहा है फॉर इक्विलिब्रियम। देन बच्चे बेटी, अगर थीटा एंगल रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल PE। देखो यही फॉर्मूला अप्लाई करें, हमें वर्क डन निकालना है ना, तो W इक्वल PE cos θ1। θ1 कितना था पहले? वो कितने एंगल पे था? 0 एंगल पे था, ठीक है। इक्विलिब्रियम में था, मतलब वो कोई एंगल नहीं बनाता है, मतलब θ1 कितना हो गया? 0। तो बच्चे बेटी हो जाएगा PE cos 0 डिग्री, ओके। और देन हम मान ले रहे हैं कि कोई थीटा एंगल पे हमें इसे रोटेट कर रहा है, तो ये आ जाएगा θ2 की जगह आ जाएगा। तो फिर बेटी θ2 की जगह आ जाएगा माइनस cos थीटा, ठीक है। हमने मान लिया कि हम इसको थीटा एंगल रोटेट कर रहे हैं, 0 पे था और हमने इसको रोटेट करके कितना कर दिया? थीटा एंगल, ओके बेटी। माने ये पहले ऐसे था तो ये 0 डिग्री एंगल पे था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ब्यूटी साइड्स में। और सपोज के लिए हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा एंगल हमने रोटेट कर लिया, तो ये एंगल थीटा बन गया। देन बच्चा बेटी, इस एंगल को रोटेट करने में डायपोल का जो वर्क डन हुआ वो हो जाएगा ये W इक्वल PE cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा बेटी? हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस cos 0 डिग्री इक्वल 1। देन देखते हैं बच्चा बेटी हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मेन आंसर हो जाएगा ये W इक्वल PE cos 0 तो कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया, माइनस cos थीटा, तो बच्चों पार्टी हमारे पास आ गया ये पहला केस के लिए आंसर। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से किसी थीटा एंगल पे हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो वर्क डन हमारा होगा PE 1 माइनस cos थीटा। देन बच्चों पार्टी हम सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? सेकंड केस हो जाएगा कि इस डायपोल को, सपोज ये डायपोल है जो अभी तक इक्विलिब्रियम में था, इसको हम कहाँ क्या कर रहे हैं? हम पूरा इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं? पूरा 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। सपोज इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा है, ठीक है। अभी ऐसे इक्विलिब्रियम है और हम इसे पूरा 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे में करके, और देन ये क्रिएट करेगा 180 डिग्री। तो किसी डायपोल को इक्विलिब्रियम से 180 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन हुआ इसे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम टू
फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू थीटा एंगल। ओके बच्चों, देन यहाँ पे सेकंड केस आप क्या लिख सकते हो, फॉर या फ्रॉम लिख सकते हो, फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू कितना एंगल रोटेट कर रहा है, 180 डिग्री टू 180 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, तो देखो कितना होगा यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन देख लो कितना होगा, मान लो तो ये हो जाएगा W इक्वल कितना ही है, PE है, तो हो गया PE। इक्विलिब्रियम के केस में है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस, और थीटा 1 की जगह आ गया 0 डिग्री। और देन बच्चे बाटी कॉस थीटा 2 कितना किया हमने, इक्विलिब्रियम से इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कर लिया। देन बच्चे बाटी कितना हो जाएगा, थीटा 2 की जगह 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। W आ गया, वैल्यू पुट करो बच्चे बाटी अब यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास। अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास W इक्वल PE, कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है, और माइनस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बड़ी, -1। याद रखना कॉस 180 इक्वल कितना होता है, -1। तो बच्चे बड़ी यहाँ पे -1 रखो अगर कॉस 180 की जगह पे, तो ये हो गया -1, और यहाँ ब्रैकेट, ये भी -1, ये भी -1। देन बच्चा पार्टी ये क्या हो जाएगा चेंज, देखो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, देन ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये -1 ये -1, तो ये हो गया +1। ओके, और 1 + 1 कितना हो गया बच्चा पार्टी, 2। तो W इक्वल कितना हो गया, 2PE। तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इक्विलिब्रियम से 180 डिग्री रोटेट करने में वर्क डन कितना होता है, 2PE। ओके बच्चा पार्टी, तो ये हो गया हमारी स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस में बस एंगल्स का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप बायो वाले हो तो एंगल ध्यान रखना, cos 0 डिग्री का एंगल होता है, cos 0 डिग्री इक्वल होता है 1, और यहाँ पे cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। ओके बच्चा पार्टी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना तक तो सिंपल था, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला लगा, वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। देन फोर्स की जगह हमने रखा टॉर्क, एंड डिस्प्लेसमेंट रखा हमने d थीटा, देन उसको इंटीग्रेट कर लिया थीटा 1 से थीटा 2। ओके बच्चा पार्टी, तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड।